हेलो, वेलकम टू नीट PYQ सीरीज। इसमें हम करेंगे लास्ट 10 ईयर के नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी चैप्टर वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर सेकंड, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बेटा जनरली एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी दो आए हुए हैं, इसलिए लास्ट 10 ईयर में 12 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। ए व्हीकल इज ट्रेवलिंग हाफ ऑफ डिस्टेंस विद स्पीड v। एक व्हीकल है जो आधी डिस्टेंस ट्रेवल करता है विद स्पीड v एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v। एवरेज स्पीड बतानी है बेटा। अगर ऐसा दिया हुआ है कि अगर कोई व्हीकल है आधी डिस्टेंस ट्रेवल करता है v1 स्पीड से और रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रेवल करता है आधी डिस्टेंस v2 स्पीड से, तो इसका फॉर्मूला होता है अपने पास, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस में v2। तो अपने पास इंफॉर्मेशन क्या है बेटा, हाफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल विद स्पीड v मीन्स v1 की वैल्यू कितनी दी है v, और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस कितनी कवर करता है 2v से। रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस स्पीड किस स्पीड से कवर करता है 2v से। तो सभी की वैल्यू रख देंगे। एस एवरेज इज इक्वल टू आएगा अपने पास 2v1 की वैल्यू बेटा v और v2 की वैल्यू 2v और v1 प्लस में v2 कितना हो गया 3v। v से v कैंसिल, यहाँ से आ गया अपने पास एस एवरेज इज इक्वल टू 2 इंटू में 2 4v/3। ऑप्शन कौन सा आ गया बेटा, ऑप्शन डी। इतना ही आसान था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ए पार्टिकल ऑफ ए पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल गिवन। पोजिशन दी हुई बेटा, कितनी दी हुई है 4ti प्लस में 2t² j माइनस का 5k। वेयर t इज द इन सेकेंड आर इन मीटर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्या निकालना बेटा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और कहाँ पर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर। तो बेटा पोजीशन दी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। मीन्स डिफ्रेंसिएशन करना है, और t का डिफ्रेंसिएशन हो गया बेटा 1, और किस में आई कैप में 2 प्लस में 2 क्या है कांस्टेंट है, t² का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया बेटा 2t और किस में j कैप में, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। तो अपने पास वेलोसिटी आ गई यहाँ से 4i प्लस में 4tj, ठीक है। अब क्या बताना है बेटा, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी बतानी है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले वेलोसिटी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर निकालेंगे, तो 4i, t की जगह 1 पुट करेंगे प्लस में 4j। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बेटा, v इज इक्वल टू आई के साथ क्या है रूट के अंदर उसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, और j में भी क्या है 4i का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो ये आ गया अपने पास √32, ठीक है। √32 को क्या लिख लेंगे 16 इंटू में 2 लिख सकते हैं, और रूट से 16 से रूट से 12 आएगा तो क्या आएगा 4√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीन्स अपने पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो आ गया 4√2, मीन्स ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल। अब बतानी है डायरेक्शन भी। तो बेटा देखो ये एक्स एक्सिस है, मीन्स आई कैप में वेलोसिटी है 4i और जे कैप में भी वेलोसिटी है 4j, ठीक है। तो नेट वेलोसिटी किधर आएगी, इन दोनों के बीच में। कंसीडर कर लेते हैं ये एंगल है थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, tan थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर, कितना है 4j और 4, और y में कितनी वेलोसिटी है 4, और i में कितनी वेलोसिटी है 4, दोनों को कैंसिल करेंगे कितना आएगा 1। तो tan 1 कितने पे होता है बेटा 45 डिग्री पे, कितने पे होता है 45 डिग्री पे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा 4√2 और 45 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इफ f 2i प्लस j माइनस के और ये r की वैल्यू दी है, देन द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, दोनों का क्या बताना है बेटा, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले स्केलर निकालते हैं। f की वैल्यू कितनी दी हुई बेटा, f की वैल्यू दी हुई 2i प्लस में j माइनस का के, और r की वैल्यू कितनी दी हुई है, r की वैल्यू दी हुई है 3i प्लस का 2j माइनस का 2k। f डॉट आर,
मीन्स दोनों का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। तो बेटा आई वाली टर्म का आई के साथ मल्टीप्लाई, जे वाली जे के साथ। 2 इंटू में 3 कितना हो गया 6, प्लस में 2 इसके साथ जे के साथ क्या है 1, 1 इंटू में 2 2, और ये हो गया बेटा माइनस माइनस प्लस 2 इंटू में 1 2। तो इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट हो गया बेटा 10। कितना आया 10, इस ऑप्शन 1। और बेटा इन दोनों के बीच में क्या है कोमा है, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा क्या निकालना है वेक्टर प्रोडक्ट। तो एफ क्रॉस आर क्या निकालना है बेटा एफ क्रॉस आर। कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं आई, यहाँ लिखते हैं माइनस जे, और यहाँ लिखेंगे के। एफ की वैल्यू कितनी है 2 1 और -1। आर की वैल्यू कितनी है 3 2 और -2, ठीक है। आई निकालते हैं, मीन्स आई वाले कॉलम को कवर करेंगे। 1 इंटू में -2 तो आ गया -2, फिर क्या लिखते हैं माइनस, फिर 2 इंटू में -1 तो माइनस का 2 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, फिर लिखेंगे जे, जे वाले कॉलम को कवर करेंगे। फिर क्या आएगा 2 इंटू में -2 माइनस का 4 माइनस 3 इंटू -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, प्लस में के, ठीक है। के वाले कॉलम को कवर करेंगे। 2 इंटू में 2 4 माइनस 3 इंटू में 1 3, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा ये तो हो जाएगा 0, ये आ गया माइनस का 4 प्लस का 3 तो माइनस का 1, बाहर माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस का के, ये आ गया अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्या बताना बेटा मैग्नीट्यूड बताना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, एफ क्रॉस में आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड रूट में लिखेंगे। आई के साथ कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर 1, प्लस में जे के साथ भी, तो ये आ गया √2। ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा 10 और ये नहीं आएगा 10 और √2, ऑप्शन है डी। कौन सा आएगा ऑप्शन है डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। बेटा प्रीति मेट्रो स्टेशन पर पहुंची और मेट्रो स्टेशन पर देखा कि एस्केलेटर वर्किंग में नहीं है, ठीक है। शी वॉक अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। तो बेटा देखो ये एस्केलेटर है और इस पर प्रीति वर्क कर रही है, मीन्स मूव कर रही है। तो कंसीडर कर लेते हैं प्रीति की वेलोसिटी कितनी दी हुई है v1, ठीक है। और टाइम कितना लगा ऊपर तक पहुंचने के लिए t1 लगा। क्या बेटा एस्केलेटर की तो डिस्टेंस फिक्स है, तो इसको लिख लेते हैं हम s से, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ से बेटा v1 इज इक्वल टू प्रीति की स्पीड कितनी होगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम t1, ठीक है। ऑन अदर डे शी रिमेन स्टेशनरी ऑन ए मूविंग एस्केलेटर, देन द एस्केलेटर टेक्स हर टाइम t2। किसी अनोदर डे गई बेटा प्रीति, अनोदर डे गई तो क्या हुआ कि एस्केलेटर उस दिन वर्क कर रहा था, तो प्रीति उस पर स्टेशनरी खड़ी हो गई और एस्केलेटर मूव कर रहा है विद स्पीड v2 लिख लेते हैं। डिस्टेंस क्या एस्केलेटर की उतनी है तो s से लिख लेते हैं, और कितनी देर में पहुंची t2 टाइम में पहुंची। तो यहाँ से आ गया v2 इज इक्वल टू, यहाँ से स्पीड लिखेंगे एस्केलेटर की तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और टाइम कितनी देर में पहुंची t2 में। द टाइम टेकन बाय द वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी। कितना टाइम लगेगा कि एस्केलेटर भी कैसा हो बेटा मूविंग हो, एस्केलेटर भी कैसा हो मूविंग है, एस्केलेटर की वेलोसिटी v2 और प्रीति भी उस पर वॉक करे तो प्रीति की वेलोसिटी v1, और डिस्टेंस कितनी है बेटा एस्केलेटर की यहाँ से यहाँ तक की फिक्स है s, तो टाइम लगा कंसीडर कर लेते हैं हम t। तो ध्यान से देखो बेटा स्पीड या वेलोसिटी क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगे, तो v1 प्रीति की स्पीड v2 एस्केलेटर की स्पीड और दोनों ऐड, डिस्टेंस कितनी कवर किया s और टाइम कितना लगा t, ठीक है। v1 और v2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। v1 की वैल्यू क्या है बेटा s अपॉन में t1 प्लस में v2 की वैल्यू क्या है s अपॉन में t2 इज इक्वल टू s अपॉन में t, ठीक है। टाइम की वैल्यू बतानी है कि कितना टाइम लगेगा जब दोनों प्रीति भी मूव करे और एस्केलेटर भी मूव करे। तो बेटा s कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, यहाँ से बचा 1 अपॉन में t1 प्लस में 1 अपॉन में t2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में t, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा
T1 और T2, इधर राइट साइड है 1/t। देखो यहाँ से T1 को डिवाइड करेंगे तो T2 बचेगा और T2 को डिवाइड करेंगे तो T1 बचेगा। T की वैल्यू बतानी थी, तो T इज इक्वल टू आएगा, पलट लेंगे तो T1 इंटू में T2 और इसको T1 प्लस T2। ठीक है, ये आ गए टाइम की वैल्यू। कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा? तो ऑप्शन आएगा बी। क्या बात समझ आ गई? ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, टू कार P एंड Q स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम। दो कार बेटा P और Q पॉइंट से सेम टाइम पर स्टार्ट होती है इन ए स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशन आर रिप्रेजेंट। बेटा P की पोजीशन दी हुई है अपने पास AT प्लस में BT का स्क्वायर और Q की पोजीशन दी हुई है FT माइनस T का स्क्वायर। एट व्हाट टाइम डू द कार हैव द सेम वेलोसिटी। तो बेटा क्या पूछा है, किस टाइम पर दोनों कार की वेलोसिटी सेम होगी। तो बेटा यहाँ से पोजीशन दी हुई है तो वेलोसिटी निकालेंगे और दोनों वेलोसिटी को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो बेटा P कार की वेलोसिटी निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कौन से कार की बेटा, P की। मीन्स क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ए कांस्टेंट और टी का हो गया 1। सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, बी कांस्टेंट और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेटा 2 आगे आ जाएगा और पावर 1 बच जाएगी। ठीक है, ऐसे ही क्यू कार का डिफरेंशिएशन का मीन्स क्यू कार की वेलोसिटी निकालते हैं, चेंज इन पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी। कौन सी कार की, क्यू की। ठीक, एफ कांस्टेंट है और टी का डिफरेंशिएशन 1 माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेटा 2t। दोनों कार की वेलोसिटी क्या कब इक्वल होंगी, तो दोनों कार की वेलोसिटी को क्या कर दिया हमने, इक्वल रख दिया। ठीक है, यहां रख देते हैं दोनों की वैल्यू इक्वल। पी कार की वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई, a प्लस में 2bt और क्यू कार की वेलोसिटी आ गई f माइनस 2t और दोनों वेलोसिटी को हमने इक्वल रख दिया। क्या पूछा है, किस टाइम पर दोनों वेलोसिटी इक्वल होगी। मीन्स पूछा क्या है, टाइम। तो टाइम वाली टर्म को मैं एक साइड ले आता हूँ, तो इधर लेके आएंगे तो 2bt और माइनस 2t को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 2t इज इक्वल टू एफ माइनस ए को लेके जाएंगे राइट साइड, 2t कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचा बेटा b प्लस में 1 इज इक्वल टू एफ माइनस ए। टी की वैल्यू निकालनी है, टी को राइट साइड लेफ्ट साइड रख लो, बाकी को भेज दो राइट साइड। तो यहाँ से आ गया एफ माइनस ए 2b प्लस में 1। कौन सा ऑप्शन आ गया बेटा, एफ माइनस ए 2b प्लस 1, ऑप्शन आ गया बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल v इज इक्वल टू, वेलोसिटी कितनी दी हुई बेटा पार्टिकल की, at प्लस में bt स्क्वायर, फिर a और b क्या है, कांस्टेंट, देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट व्हेन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड। 1 से 2 सेकंड में बेटा डिस्टेंस कितनी कवर करेगा। तो बेटा वेलोसिटी को लिख सकते हैं, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम t इज इक्वल टू at प्लस में bt स्क्वायर। क्या पूछा है, डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, तो डिस्टेंस को इधर रख लेते हैं, बाकी को राइट साइड। तो dx इज इक्वल टू at प्लस में bt स्क्वायर और टाइम को इधर लेके आए राइट साइड। मोशन बेटा कैसा है, एयर भी कांस्टेंट है, देन डिस्टेंस पूछी है। ठीक है, तो बेटा डिस्टेंस पूछी है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ से देखो dx का और कहाँ से कहाँ तक है, 1 सेकंड से 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की, ये पूछा है। तो dx का इंटीग्रेशन x, a कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, पावर में 1 ऐड हो जाएगा और उसी से क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, b प्लस में क्या बेटा b और t के स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t की पावर 3/3 और कहाँ से कहाँ तक करना है, 1 से 2 सेकंड तक। ठीक है, 1 से 2 सेकंड तक।
x इज इक्वल टू a/2 कॉन्स्टेंट है बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, एक बार हम अपर लिमिट t की जगह क्या करेंगे, अपर लिमिट की वैल्यू, और t की जगह लोअर लिमिट। ठीक है, पुट करते हैं। t की वैल्यू पुट करेंगे 2 तो बेटा हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4, t की वैल्यू 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस में b/3 कॉन्स्टेंट है, अपर लिमिट पुट करेंगे 2 की पावर हो गई 3 तो हो गया 8 माइनस का, और लोअर लिमिट पुट करेंगे 1। ठीक है, यहाँ से आ गए अपने पास 4 - 1 3/2a प्लस 7 - 1 8 - 1 7/3b। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आया, 3/2a प्लस 7/3b। ऑप्शन कौन सा आ गया बेटा, सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये आया हुआ है बेटा 2025 में रिसेंटली। इन सम अप्रोप्रिएट यूनिट टाइम t एंड पोजीशन रिलेशन ऑफ द मूविंग पार्टिकल क्या दिया हुआ बेटा, t इज इक्वल टू पोजिशन दी हुई मूविंग पार्टिकल की x² प्लस में x। ठीक है, एसेलेशन पूछा है, क्या बताना है बेटा, एसेलेशन। अब देखो हमें ये पता है चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है बेटा, वेलोसिटी। और एसेलेशन कैसे निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इधर दिया हुआ है टाइम, तो इसको हमें पोजीशन से डिवाइड या पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दें और फिर बाद में पलट लेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं बेटा इसको डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ टाइम को विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन। यहाँ से आ गया 2x, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x और x का डिफ्रेंशिएशन 1। अब इसको पलट लो तो इसको ऐसे लिख ले dx/dt इज इक्वल टू, इसको भी पलटेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 1/2x प्लस में 1। dx/dt क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आ गया वेलोसिटी के इक्वल। इसको मैं ऊपर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस में 1, इसकी पावर कितनी थी बेटा 1, ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी माइनस की 1। ठीक है, निकालना क्या है, एसेलेशन, मीन्स एक बार वो डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करते हैं बेटा इसका। तो डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, पावर को आगे लेके आएंगे, पावर आगे आ गई 2x प्लस में 1, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2। ठीक है, अब आ गया फंक्शन का नंबर, फंक्शन का क्या है बेटा 2 कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशिएशन dx/dt। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन dx/dt। ठीक है, तो यहाँ से आ गया एसेलेशन इज इक्वल टू, देखो माइनस का 2, इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ तो 2x प्लस में 1 और इसकी पावर हो जाएगी प्लस की, और dx/dt इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, देखो dx/dt की वैल्यू है 1/2x प्लस में 1, ये पुट कर दें तो क्या आएगा आंसर, a इज इक्वल टू आ गया माइनस का 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है तो 2x प्लस में 1 और इसकी पावर हो गई 3। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ गया, माइनस का 2x प्लस में 1 और इसकी पावर 3, ऑप्शन है बी। ठीक है, रिसेंट में आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द पॉजिटिव एसेलेशन। बेटा कि कौन सा एसेलेशन का, पॉजिटिव एसेलेशन। एसेलेशन होता है बेटा चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और पॉजिटिव एसेलेशन का मतलब है वेलोसिटी बेटा इंक्रीज होती है, तभी तो एसेलेशन पॉजिटिव होगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करेंगे तो पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, देखो ग्राफ कैसे दिए हुए हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बताते हैं बेटा, देखो इधर वाली साइड पोजीशन चेंज हो रही है, मीन्स x की वैल्यू चेंज होगी, और इधर वाली साइड बेटा y, dx/dt, ये क्या बताते हैं, वेलोसिटी। क्या बताते हैं, वेलोसिटी। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो बेटा वेलोसिटी है कांस्टेंट, वेलोसिटी है कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो यहाँ से
एक्सेलरेशन निकालेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना आएगा, 0, क्योंकि वेलोसिटी तो बदल ही नहीं रही। तो स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ तो सीधे वैसे गलत हो गए। क्या बात समझ आ गई? स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ हैं सीधे गलत हो गए। ठीक है, अब बचते हैं दो ग्राफ। ठीक है, यहां से देखते हैं, यहां से निकालेंगे तो बेटा देखो चेंज इन वेलोसिटी, ये वेलोसिटी निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, और वेलोसिटी बेटा देखो कांस्टेंट नहीं है। देखो स्लोप क्या होता जा रहा है, पहले ये था, इस पॉइंट पर देखते हैं तो स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है। और वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो रही है तो चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जो फाइनल वेलोसिटी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी है अपॉन में टाइम, फाइनल वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन है सेकंड आएगा। ठीक है, इसमें स्लोप डिक्रीज होता जा रहा है, स्लोप डिक्रीज होता जा रहा है, इसलिए वेलोसिटी क्या आ रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आएगा नेगेटिव, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, टू मूविंग पार्टिकल मेक एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो मूविंग पार्टिकल है बेटा, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, एक 30 डिग्री के एंगल से मूव कर रहा है और एक 45। द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। बेटा देखो, अगर स्लोप क्या बताता है, इधर वाली साइड पोजीशन और इधर वाली साइड टाइम, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, पहले 30 वाला निकाल लेते हैं। देखो स्लोप को बेटा m से भी लिखते हैं, स्लोप किसके इक्वल होता है, tan थीटा, और देखो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इधर वाली साइड वेलोसिटी चेंज हो रही है, इधर वाली साइड टाइम। मिस ये क्या आ गया बेटा, तो tan थीटा इधर वाली साइड dx चेंज हो रहा है और इधर वाली साइड टाइम। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो v इज इक्वल टू, मैं इसे लिख सकता हूँ tan थीटा के, और सबसे पहले tan 30 की वैल्यू बतानी है। tan 30 कितना होता है बेटा, tan 30 होता है 1/√3। और दूसरा बेटा किसकी वेलोसिटी बतानी, सेकंड पार्टिकल के, जो कितना एंगल बना रहा है, tan 45। तो tan 45 होता है 1। क्या बताना है, दोनों का रेशियो, तो यही डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आ गया, 1/√3। कितना आ गया, 1/√3। ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन फर्स्ट। क्या बात समझ आ गई, सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए फ्री फॉल बॉडी इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड। क्या पूछा है, फ्री फॉल बॉडी पहली सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, दूसरी सेकंड में कितनी कर। तो बेटा देखो, ये कोई ऐसे कंडीशन बना लेते हैं, u इज इक्वल टू 0, बॉडी हो रही है फ्री फॉल। ठीक है, फर्स्ट सेकंड में कितनी डिस्टेंस, t इज इक्वल टू 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, सेकंड t 1 से 2 सेकंड के बीच में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, ऐसे 2 से 3 सेकंड के बीच में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, SNF इज इक्वल टू होता है u प्लस में a/2 2n-1। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, देखो u की वैल्यू तो है, इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप करेंगे तो फ्री फॉल हो रही है तो 0। S1 इज इक्वल टू, a की वैल्यू होती है बेटा 10, एक्सेलरेशन की 10 कंसीडर कर लेते हैं, a/2 और 2n की वैल्यू 1-1। यहाँ से आ गया, देखो ये तो 5 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 2 में से 1 गया तो 5। ठीक है, सेकंड की निकालेंगे तो क्या आएगी, देखो ये तो है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10/2 5 ही होता है, और 2n की वैल्यू पुट करेंगे अब की बार सेकंड के लिए, मीन्स फर्स्ट से सेकंड में कितनी डिस्टेंस, तो 0 से फर्स्ट सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की, 5 मीटर। ठीक है, फर्स्ट से सेकंड में मतलब 1 से 2 सेकंड के बीच में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 2n की वैल्यू बेटा 2 पुट करेंगे, -1, तो ये तो होता है 5, और 4 - 1 3, और 3 × में 5 15 मीटर, कितनी कवर करेगा, 15 मीटर। ऐसे थर्ड सेकंड का निकाल लेंगे तो 5 × में 2 × में 3 - 1, तो कितना हो गया, 6 में से 1 गया तो 5 × 25। क्या निकालना है बेटा, रेशियो बताना है, और ऐसे ही फोर्थ का निकालें।
तो अपने पास 3 आ गए। देखो 5 पहली सेकंड का, दूसरी का 15 और तीसरी का 25। रेशियो बताना है, 5 से काट देंगे तो बेटा 1, 3 और 5 ऐसे ही चलता रहेगा ओड नंबर में। ठीक है, तो कौन सा आया 1, 3, 5, ऑप्शन आ गया डी। ठीक है, फर्स्ट सेकंड में पूछे, सेकंड में पूछे, थर्ड सेकंड में पूछे तो ओड नंबर में होता है रेशियो 1, 3, 5, 7। ठीक है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, बॉल को कैसे थ्रोन किया बेटा, नीचे वाली साइड। ठीक है, विद और इनिशियल स्पीड दी हुई है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी दी हुई, 20 मीटर पर सेकेंड। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर हिट द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी, ग्राउंड पर हिट किया बेटा, कितनी वेलोसिटी से हिट किया, 80 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को थ्रो किया, मीन्स ड्रॉप नहीं किया, क्या किया, थ्रो किया, कितनी मीटर की वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, और ग्राउंड पर हिट करती है तो उसकी वेलोसिटी बेटा 80 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक, हाइट पूछिए, क्या पूछिए बेटा, हाइट ऑफ ए टावर। ठीक है, तो देखो अपने पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस में 80, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ 80 स्क्वेयर, और थर्ड है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as या h। देखो ये वाले तो हाइट बता नहीं सकती इक्वेशन, दूसरा बेटा कितना हाइट मीन्स ये इक्वेशन बता सकती है, और ये बता, टाइम की वैल्यू दी हो तो सेकंड लगाएंगे, टाइम की वैल्यू दी हुई नहीं है इसलिए सेकंड नहीं लगाएंगे, तो कौन सी यूज करेंगे, थर्ड। फाइनल वेलोसिटी बेटा देखो ये इक्वेशन यूज करेंगे, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a की वैल्यू कितनी है बेटा, g के इक्वल, और s की जगह क्या लिख दें, h लिख दें। ठीक है, हाइट पूछा या डिस्प्लेसमेंट पूछा। यहाँ से देखो फाइनल वेलोसिटी पुट करेंगे बेटा, 80 का स्क्वायर तो 6400 माइनस 20 का स्क्वायर तो 400 इज इक्वल टू 2 इंटू में जी की वैल्यू 10 और एच निकालना है। ठीक है, ये कितना आएगा बेटा, 6000 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू में 10 इंटू में एच। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये कैंसिल करेंगे तो 300 इज इक्वल टू एच। हाइट कितनी आ गई बेटा, 300 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, ए पर्सन सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग एंड नोटिस दैट द विंडो ऑफ हाइट, बेटा पर्सन का नीचे बैठा है और विंडो की हाइट कितनी है बेटा, ये कोई बिल्डिंग है और इसमें विंडो की हाइट है 1.5 मीटर। कितनी हाइट है, तो आप लिख लेते हैं थोड़ा, 1.5 मीटर, ये विंडो की हाइट है। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, बॉल कहाँ से ड्रॉप की बेटा, रूफ ऑफ द बिल्डिंग। ड्रॉप की तो मीन से यहाँ से वेलोसिटी कितनी है इसकी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द बिल्डिंग, रूफ ऑफ द बिल्डिंग क्रॉस द विंडो, कितने टाइम में बेटा, ये विंडो थी और इसको क्रॉस कर देती है, t इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड में। ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ विंडो, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो रही हो, ये पूछा है। ध्यान से देखो बेटा, ड्रॉप किए तो इस टाइम पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी, पर हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, 1.5 मीटर डिस्टेंस कितनी देर में कवर करता है, 0.1 सेकेंड में। तो मीन्स कौन सी इक्वेशन लगा ले, इक्वेशन लगा ले बेटा थर्ड सेकेंड, एस इज इक्वल टू देखो यू टी प्लस में हाफ 80 स्क्वायर, ए की जगह बेटा क्या पुट कर लेते हैं, टी पुट कर लेते हैं, जी ए की जगह क्या पुट कर लेते हैं, जी। तो देखो कितनी 1.5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है बेटा, कितने इनिशियल वेलोसिटी की, ये वाली वेलोसिटी निकालनी है u, और कितनी देर में, 0.1 सेकेंड में, प्लस में हाफ, g की वैल्यू 10 और t की वैल्यू पुट करेंगे 0.1 और इसका स्क्वायर तो 2 बार लिख देते हैं। ठीक है, डेसिमल हटाएंगे तो क्या लिखें, 15/10 इज इक्वल टू u इंटू में 1 का डेसिमल, 0.1 का डेसिमल हटाएंगे तो 10 लिख लेंगे, 1/2 इंटू में 10 इंटू में इसका डेसिमल हटाएंगे तो बाई 10 और सेकंड 0.1 का डेसिमल हटाएंगे तो 10। देखो ध्यान से, ये 10 तो ये 10 इसके साथ कैंसिल,
ठीक है। नीचे सभी टर्म के साथ 10 10 है, तो ये 10 और ये कॉमन लेके कैंसिल, तो यहाँ से अपने पास बचा 15 इज इक्वल टू यू और प्लस में 1/2। 1/2 का मतलब 0.5। ठीक है, तो u की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो 15 और इसमें 1/2 का मतलब 0.5 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये किसके इक्वल आ गया, u के इक्वल, तो 14.5 मीटर पर सेकंड आ गई वेलोसिटी। मीन्स टॉप मोस्ट पॉइंट पर यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, 14.5 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन आ गया बेटा फर्स्ट। ठीक है, तो बेटा इतने ही क्वेश्चन आए हुए थे नीट में पिछले 10 सालों में। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ आए होंगे। ज़्यादा बेसिक मेथड यूज नहीं किया, शॉर्ट में करवाने की कोशिश की है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।